ये क्या, तुम सभी में से कोई भी इस जगह से बाहर निकलने के बारे में सोच भी नहीं पाएगा। इन्होंने भाई जी को फोन करके बुलाया है। इस शिवम के साथ आज हम भी नहीं बचेंगे। शिवम, तुम अपने लिए जितने चाहे उतनी परेशानी पैदा कर सकते हो, लेकिन हमें अपने साथ मत खींचो। कमरे में दृष्टि के सहपाठी भाई जी के नाम का उल्लेख करने से घबरा गए। बचने का कोई और तरीका न दिखने पर वो केवल शिवम को अपने साथ घसीटने के लिए दोषी ठहरा सकते थे। जगनपुरी गाजियाबाद का एक कुख्यात डॉन था, जिससे क्षेत्र में हर कोई डरता था। दिल्ली में एक कहावत भी थी कि जिसमें कहा गया था कि गाजियाबाद में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे जगनपुरी संभाल नहीं सकता था। उनमें से कोई भी इस तरह के भयानक व्यक्ति को ठेस पहुंचाने का जोखिम कैसे उठा सकता है? शिवम ने अपना सिर हिलाया और एक मुस्कान के साथ पूछा, क्या जगनपुरी वास्तव में इतना शक्तिशाली है? तू जगनपुरी भाई जी की पहचान भी नहीं जानता, फिर भी उनसे जुड़े आदमी को मारने की हिम्मत कर रहा है। इतना बेवकूफ कैसे है तू? तूने जिस पर हाथ उठाया है तू उसे नहीं जानता, वो जिसका आदमी है तू उसे भी नहीं जानता, बस ऐसे ही पंगा ले लिया। अब तो तुझे भगवान भी नहीं बचा सकता। तूने कोबरा भाई से लड़ने की हिम्मत इसलिए कर ली क्योंकि तुझे मार्शल आर्ट के कुछ दांव पेच आते हैं। तुझे ये नहीं पता कि भाई जी की दिल्ली में किस तरह की इमेज है। अंगद ने ठंडे स्वर में कहा। जिस तरह से वो काला कोबरा के पक्ष में ये बात बोल रहा था, उसके चचेरे भाई से ज्यादा वो उसका सगा लग रहा था। कमरे में मौजूद हर कोई डर के कांपने और अपनी मौत का इंतजार करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। शिवम ने गुस्से से एक सेकंड के लिए आंखें बंद की और आंखें खोलते ही दूसरे सेकंड में अंगद को बेरहमी से ऐसा जोरदार थप्पड़ जड़ा कि वो पूरे कमरे में लट्टू की तरह 2 बार घूम गया और बाहर जा गिरा। शिवम, छोड़ो ये सब, चलो चलते हैं, दृष्टि ने चिंतित अभिव्यक्ति के साथ सुझाव दिया। दृष्टि के हिसाब से शिवम ने आवेग में आकर कुछ ज्यादा ही बड़ा कदम उठा लिया। परिणामों की परवाह किए बिना उसने तुरंत काला कोबरा को धमकी दे डाली और यहाँ तक कि उसे अपने सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे वो उसका दुश्मन बन गया। हिंसा से कभी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि ये और भी अधिक समस्याओं को जन्म देती है। अब जबकि स्थिति इस हद तक बढ़ गई थी, दृष्टि भी मौजूदा हालात को संभालने के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। हालांकि वो मदद करने के लिए कुछ नहीं कर सकती थी, पर आज शिवम ने उसके दिल को जैसे छू लिया था। आखिरकार अपनी जान की परवाह किए बिना वो उसकी रक्षा में खड़ा हुआ था। तुम लोगों को लगता है तुम यहां से जा सकते हो? मेरी बात कान खोल के सुन लो, आज यहां से कोई भी जिंदा वापस नहीं जा रहा। काला कोबरा के चचेरे भाई ने अहंकार से कहा। बिना एक भी शब्द बोले शिवम ने अपनी पूरी ताकत से उस आदमी को लात मारी और उसे कमरे से बाहर उड़ते हुए भेज दिया। उसके बाद वो पलटा और दृष्टि को सीधे उसकी आंखों में देखा। उसका चेहरा शांत और तनाव मुक्त था। शिवम एक उज्जवल मुस्कान के साथ उसे आश्वस्त करने के लिए आगे बढ़ा। दृष्टि, सब ठीक हो जाएगा, ये सिर्फ एक छोटी सी समस्या है। तुम कुछ मिनट के लिए मेरे लिए रुको, जब तक मैं जाकर इस मामले को सुलझाता हूं। उन शब्दों को कहने के बाद शिवम ने काला कोबरा को कमरे से बाहर खींच लिया। काला कोबरा और अंगद ने आज्ञाकारी रूप से जमीन पर घुटने टेक दिए। उनके चेहरे असंतोष से भरे हुए थे। हालांकि वो वापस खड़ा होना चाहते थे, लेकिन उनमें कोई भी ऐसा करने की ताकत नहीं जुटा सका, क्योंकि शिवम की किक से उनके घुटने पहले ही अस्थायी रूप से घायल हो चुके थे। इसलिए उन्हें अपने पैरों से किसी भी तरह की ताकत का प्रयोग करना बेहद मुश्किल लगा। दूसरी ओर शिवम अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखते हुए सीधे खड़ा हो गया, जबकि उसकी अभिव्यक्ति शांत और गंभीर रही। कुछ ही दूरी पर काला कोबरा के आदमियों ने शिवम को घूर कर देखा, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि उनके बॉस को कोई नुकसान न हो, क्योंकि आगे जाकर शिवम को रोकने की हिम्मत उनमें से किसी में भी नहीं थी। इस वक्त वो बस भाई जी के आने का इंतजार कर रहे थे। उनके हिसाब से शिवम शक्तिशाली तो था, पर वो भाई जी के सामने खड़ा भी नहीं हो पाएगा। करीब 3 मिनट तक गतिरोध बना रहा। जल्द ही सूट में 1 दर्जन मोटे आदमी एक व्यवस्थित तरीके से चलते हुए लॉबी में आए। दर्जन भर अंगरक्षकों में एक पतला अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था, जो लाल रंग का सूट पहने हुए था और रुद्राक्ष मोतियों की एक डोरी को पकड़े हुए था। भाई जी, आखिरकार आप आ गए। आपको मेरा बदला लेना चाहिए इस आदमी से। अपने गुरु गैंगस्टर को देखकर काला कोबरा चिल्लाया। मास्टर शिवम,
क्या करेगा जगनपुरी शिवम के लिए? क्या काला कोबरा भाई जी की तरह आज से शिवम के अधीन हो जाएगा या बनेगा उसका दुश्मन? क्या आज दृष्टि को पता चल जाएगी शिवम की सच्चाई? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।